की बात आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। कोरोना के केस फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज बड़ी बैठक करने वाले हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री आज इस बैठक में शामिल होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ जुड़ेंगे। दोपहर 12 बजे के करीब ये मीटिंग शुरू होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना वायरस की वर्तमान परिस्थिति और उससे बचने के लिए हो रहे उपायों पर समीक्षा करेंगे। इतना ही नहीं, इस बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आपको बता दें कि मंगलवार को एक दिन में देश में कोरोना के 2483 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 1399 मौत दर्ज की गई है। यानी कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। योगी आदित्यनाथ लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। इससे पहले भी कोरोना के खतरे को देखते हुए समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी की ओर से बैठकें की गई हैं। अब एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, जिसे देखते हुए आज एक बड़ी बैठक की जाएगी जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। तो वायरस से जंग लगातार देश लड़ रहा है, ऐसे में महाबैठक आज होनी है। प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रेजेंटेशन देंगे। कोरोना से बचने के लिए हो रहे उपायों की भी समीक्षा की जाएगी। हफ्ते भर में अगर देखें तो कोरोना के मामले डबल हो चुके हैं। मंगलवार को 2483 नए मामले दर्ज किए गए हैं और लगातार ये जो आंकड़ा है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। लगातार जो मरीजों की संख्या है बढ़ती जा रही है और ना सिर्फ केसेस में इजाफा हो रहा है बल्कि मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज एक बड़ी बैठक करेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा होगी और किस तरीके से व्यवस्थाएं करनी है उसको लेकर भी आज इस बैठक में चर्चा की जाएगी। लखनऊ से हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे जानकारी लेंगे क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ भी विवेक इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। लखनऊ से ही वो जुड़ने वाले हैं। इस तरीके की बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी ली है, लेकिन अब ये बैठक कितनी खास हो जाती है? देखिए गुंजन, कल ही मुख्यमंत्री ने टीम 9 के साथ एक बैठक की थी और उसमें कोरोना की समीक्षा की थी। पूरे जो लखनऊ की बात करें अगर हम और एनसीआर के जो जनपद हैं उनकी बात करें तो वहाँ कोरोना लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तेजी से वायरस फैल रहा है। और जिस तरह से मौसम आया है ये संक्रामक बीमारियों का भी मौसम है। गर्मी के बाद संक्रामक बीमारियां तेज़ी से फैलती हैं। लखनऊ और जहां जहां कोरोना फैल रहा है वहां बहुत सारे मलिन बस्तियां और उस तरह की जो पानी से बीमारियां फैलती हैं वो फैल रही हैं। कोरोना को लेकर समीक्षा लगातार मुख्यमंत्री करते रहे। पिछले 2 साल के दौरान जो स्थिति रही है लखनऊ में वो बड़ी चिंताजनक रही है। जिस तरह से कोरोना ने रौद्र रूप दिखाया और उसको कंट्रोल करने के लिए क्या प्रयास किए गए, किस तरह से प्रयास हुए, गंभीर प्रयास हुए, वो दौर देखने के बाद अब ये जो चौथी लहर की बात कही जा रही है, जो कि लगातार 3 लहर आ चुकी हैं और चौथी लहर की बात कही जा रही है कि चौथी लहर आई है। हालांकि विशेषज्ञों का मत इसमें भिन्न है। विशेषज्ञों का कहना है कि चौथी लहर की आशंका नहीं है। कोरोना के मामले बढ़ेंगे जरूर, लेकिन उतनी तेजी से नहीं बढ़ेंगे जितनी तेजी से पिछली 3 बार में बढ़े और जो विध्वंसक रूप कोरोना ने दिखाया है उस तरह से अब की बार नहीं दिखेगा। ये विशेषज्ञों की राय है, लेकिन जो एहतियात है वो जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद, चाहे हम पहली लहर की बात करें या दूसरी या तीसरी, उन्होंने खुद पूरी कमांड और कंट्रोल अपने हाथ में लिया था और सारी समीक्षा की थी। खुद फील्ड पर भी उतरे थे। कोरोना संक्रमित होने के बावजूद वो फील्ड पर उतरे थे और तमाम अस्पतालों में उन्होंने जाकर छानबीन की थी, जांच की थी, चेकिंग की थी। अब ये चौथी लहर की बात आ रही है, चौथी आशंका पैदा हो रही है, तो उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर ली है और कल ही बैठक करके कहा है, चूंकि ये अंदाजा था कि आज मुख्यमंत्री के साथ, सारे मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री बैठक करेंगे और पूरे देश में कोरोना की स्थितियों की समीक्षा करेंगे। पूरे देश में कोरोना के वायरस के मरीज कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं और कितनी मौतें हो रही हैं, ये आंकड़े हमारे सामने हैं, लेकिन उनको पर कंट्रोल कैसे किया जाए, अवेयरनेस कैसे फैलाई जाए। जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, कल ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि पूरे प्रदेश में पब्लिक एड्रेस सिस्टम को प्रभावी बनाया जाए और मास्क की अनिवार्यता को लागू किया जाए, सख्ती से लागू किया जाए। ये पहले भी वो कह चुके हैं कि लखनऊ और एनसीआर के सभी जिलों में मास्क जरूरी है, बिना मास्क के कोई भी घूमता ना दिखाई दे। हालांकि जो शुरुआती दौर है, जिस तरह से पिछली 3 बार हमने देखा जो लापरवाहियां होती हैं, बरतेंगे तो हालात और ज्यादा खराब नहीं होंगे। ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो आज एक बड़ी बैठक होनी है, प्रधानमंत्री मोदी खुद इस बैठक को लेंगे। योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में जुड़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति क्या है, कोरोना का अपडेट क्या है, वो भी जल्दी से जान लीजिए।
यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 203 नए केस सामने आए हैं। हालांकि अब ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, लेकिन आगे ये स्थिति खराब ना हो इसके लिए एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ अगर कुल एक्टिव केसेस की बात करें तो एक्टिव केसेस की कुल मिलाकर संख्या है 1316। 24 घंटे में 203 नए मामले अभी तक सामने आए हैं और कुल मिलाकर जो एक्टिव केसेस है उत्तर प्रदेश में उसकी संख्या 1316 है। 24 घंटे में सबसे अधिक 126 नए मामले गौतम बुद्ध नगर से सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर में अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या 689 हो गई है। दूसरे नंबर पर गाजियाबाद में 30 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव केसेस की संख्या 276 हो गई है। एहतियात के तौर पर तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की ओर से भी लगातार बैठकें की जा रही हैं। साथ ही साथ अब निर्देश बच्चों के लिए भी दे दिए गए हैं कि 6 से 12 साल के जो बच्चे हैं आपातकालीन स्थिति में उनको कोवैक्सीन दी जा सकती है। इमरजेंसी के लिए कोवैक्सीन का यूज किया जा सकता है और आज जो बैठक होनी है उसमें वैक्सीनेशन को लेकर भी चर्चा हो सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अयोध्या से ताजमहल देखने जगत गुरु परमहंसाचार्य को ताजमहल में एंट्री करने से रोक दिया गया। भगवा कपड़े को पहने हुए अयोध्या से ताजमहल देखने आए जगत गुरु परमहंसाचार्य और उनके शिष्यों को न सिर्फ ताजमहल में दाखिल होने से रोका गया बल्कि उन्हें धक्के देकर बाहर निकाला गया। हालांकि इस बुरे बर्ताव का भी संतों ने विरोध नहीं किया और बदसलूकी के बाद भी संत आशीर्वाद देकर अयोध्या वापस लौट गए। संतों के अपमान पर ताजमहल की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने भी उनसे माफी मांगी है। वहीं इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के पास से कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है। अधीक्षण पुरातत्वविद आर.के. पटेल का कहना है कि एक साधु के हाथ में दंड था जिसे लेकर आपत्ति जताई गई थी, जिसके बाद साधु वापस लौट गए और फिर वापस वो नहीं आए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। अयोध्या से आए संत जो कि ताजमहल देखने के लिए पहुंचे थे, भगवा वस्त्रों में थे, लेकिन उन्हें एंट्री नहीं दी गई। हालांकि इस पर तर्क भी सामने आया है कि एक साधु के हाथ में दंड था जिसकी वजह से आपत्ति जताई गई और उसके बाद साधु वापस नहीं लौटे। नितिन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। नितिन, अयोध्या से संत पहुंचे थे, किस वजह से उनको एंट्री नहीं दी गई, क्या पूरा मामला? दरअसल ये जो अयोध्या के रहने वाले हैं संत जगत गुरु परमहंसाचार्य कल शाम को अपने 3 शिष्यों के साथ ताजमहल देखने गए और उनके साथ सरकारी डनर भी था। जब वो ताजमहल के लिए निकले तो वहाँ जो शिल्पग्राम है वहाँ उनको गोल फ्लैट में भी पुलिस कर्मियों को जब उन्होंने परिचय दिया तो उन्होंने वहाँ उनको बैठाकर पश्चिमी गेट भेज दिया। लेकिन शाम 5:35 पर वो जब ताजमहल में प्रवेश करने लगे तो वहाँ जो सुरक्षा कर्मी होते हैं CISF के, उन्होंने उनको रोक दिया और उनको कहा था क्योंकि आपका जो पूरा आउटफिट है, आवरण है, पूरा धार्मिक है, भगवा पहने होने के कारण आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने जो टिकट खरीदी थी उसको भी उन्होंने वापस करा दिया, उसके पैसे लौटा दिए। और ऐसे में जब कोई उनके साथ का व्यक्ति फोटो खींच रहा था तो फोटो मोबाइल छीन कर उसको डिलीट करने का प्रयास किया है। तो ये पहली बार ऐसा नहीं है कि ताजमहल में जब कोई धार्मिक व्यक्ति प्रवेश कर रहा है तो उसको रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन सवाल ये है कि ताजमहल में कुछ नियम है और कुछ चीजों को लेकर इस तरह से कहा जाए मनमानी है, एक तरफा रवैया रहता है प्रशासन का। और ताजमहल में किसी भी तरह की कोई भी प्रदर्शनी, कोई भी किसी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन पूरी तरह से मनाई है, धार्मिक क्रियाकलाप की पूरी तरह से मनाई है, क्योंकि ताजमहल वर्सेस तेजो महल पकड़ लगातार बीच बीच में गरमाता रहता है। लेकिन अगर कोई भी धर्म कर्मकांडी व्यक्ति जिसका आवरण है, जिसका पूरा जो आउटलुक है वो पूरी तरह से धार्मिक है, तो क्या उनको ताजमहल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो परमहंसाचार्य है उनके हाथ में एक दंड था जो स्टिक होती है, तो ये हवाला दिया गया आप स्टिक को बाहर रख के आइए, क्योंकि वो धार्मिक स्टिक है, उसका धार्मिक महत्व है, तो उसको वो रखकर नहीं आए। और इसको लेकर जो आर.के. पटेल है अधीक्षण पुरातत्वविद, जो ASI के अधीक्षण पुरातत्वविद है, उनका भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि भगवा वस्तु में वेस्ट गेट पर आए जिस साधु जिनके हाथ में दंड था और इस प्रकार की वस्तु ले जाना प्रोहिबिटेड है। और ऐसे में वहाँ जो इंस्ट्रक्टर SD दास साधु को दंड में जो दंड है, जो हाथ में जो स्टिक होती है, वो बाहर रखने की बात कही। वो जब वो बाहर जब गए और उसको लेकर वापस नहीं आए तो ये मामला इस तरह से तूल पकड़ा दिया गया कि किसी भगवाधारी को ताजमहल में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। अब इस मामले में नितिन देखिए, सवाल 2 है। भगवा वस्त्र पहने थे इसलिए नहीं जाने दिया, या फिर एक साधु के हाथ में दंड था इस वजह से नहीं जाने दिया? असल मामला क्या है?
दरअसल देखिए, इसमें दो कहानी ये है कि जो पक्ष है संत की तरफ से कहा गया है, उनको कहा गया है कि वो ताजमहल के दीदार करना चाहते थे, अलीगढ़ से लौटे थे, अयोध्या के रहने वाले हैं, क्योंकि मैं भगवाधारी हूँ इसलिए मुझे नहीं जाने दिया गया। और क्योंकि कुछ साल पहले 2017 में योगी जी यहाँ आए थे और वो भगवा पहने हुए थे, तो मुझे लगा मैं भी जा सकता हूँ। और वहीं जो ASI सुपरिटेंडेंट है, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो सुपरिटेंडेंट है उन आगे इसको इंचार्ज है ताज सुरक्षा इंस्पेक्टर SD दास, उन्होंने बाहर रखने की बात कही और वो वापस नहीं आए। तो इसको लेकर अलग अलग आरोप प्रत्यारोप का दौर है। इस मामले में जो जगत गुरु परमहंसाचार्य के जो कहा जाए उनके शिष्य हैं धर्मेंद्र गिरी, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री को ट्वीट किया है और इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। बिल्कुल नितिन, देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। एक संत अयोध्या से आते हैं ताजमहल देखने के लिए, लेकिन उनको ताजमहल में प्रवेश नहीं दिया जाता। बदसलूक इसके लिए क्षमा है, जैसे हम पॉइंट नहीं छोड़ सकते, यहाँ तो हम पॉइंट को तो हमसे दूर हटाओ। ये पहुंचा तब जब वहाँ 1 घंटा हम लोग खड़े होकर टिकट ले लिए तब ये पहुंचा। इसके लिए क्षमा है, जैसे हम पॉइंट नहीं छोड़ सकते, यहाँ तो हम पॉइंट को तो हमसे दूर हटाओ। ये पहुंचा तब जब वहाँ 1 घंटा हम लोग खड़े होकर टिकट ले लिए तब ये पहुंचा। इसके लिए क्षमा है, जैसे हम पॉइंट नहीं छोड़ सकते, यहाँ तो हम पॉइंट को तो हमसे दूर हटाओ। ये पहुंचा तब जब वहाँ 1 घंटा हम लोग खड़े होकर टिकट ले लिए तब ये पहुंचा। इसके लिए क्षमा है, जैसे हम पॉइंट नहीं छोड़ सकते, यहाँ तो हम पॉइंट को तो हमसे दूर हटाओ। ये पहुंचा तब जब वहाँ 1 घंटा हम लोग खड़े होकर टिकट ले लिए तब ये पहुंचा। इसके लिए क्षमा है, जैसे हम पॉइंट नहीं छोड़ सकते, यहाँ तो हम पॉइंट। ठीक है, नितिन भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नितिन, ये वार्तालाप भी हमने सुनी जिसमें कि पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि आपसे क्षमा मांगते हैं, पॉइंट से हम नहीं हट सकते हैं, और जो साधु हैं उनका कहना है कि टिकट लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। क्या ये पूरी वार्तालाप है, इसके बारे में कोई जानकारी है? बिल्कुल, देखिए परमहंसाचार्य और उनके जो शिष्य पहुंचे थे, उन्होंने टिकट लिया था और जब टिकट लेने के बाद ताजमहल के पश्चिमी गेट में जब वो प्रवेश कर रहे थे तब उनको रोक दिया गया। कल शाम के 5:35 की बात है दरअसल। और इसमें यह भी है कि गोल्फ कार्ट लेकर पुलिस कर्मियों को जब परिचय दिया गया कि ऐसे तरह से जब उनके शिष्यों द्वारा कि ये जगत गुरु बड़े रेनाउंड संत हैं और वो इस तरह से ताज देखने आए, तो उनको गोल्फ कार्ट में भी बिठाया गया। लेकिन सुरक्षा का दरअसल अक्सर ये देखा गया है, ताजमहल में कई सारे हिंदूवादी संगठन चुपचाप कई सारी ऐसी धार्मिक सामग्री ले जाते हैं, जैसे गंगा जल है या पूजा पाठ की सामग्री ले जाते हैं और अंदर से जो महल बताते हुए वहां पूजा शुरू कर देते हैं। फिर ये ताजमहल की सुरक्षा जो ब्रीच होती है, पूरी तरह से उस पर सुरक्षा का घेरा तोड़ दिया जाता है, तो उस पर सवाल खड़े होते हैं। ये सारी चीजें भी एक तरह से इसका प्रैक्टिकल पहलू है। लेकिन सवाल ये है कि जब कोई एक संत महात्मा जिसका पूरा जो भगवाधारी है, अगर वो अच्छी नीयत से ताजमहल देखने जा रहा है तो क्या उसको नहीं जाने दिया जाएगा? इस वजह से कि पहले इस तरह की कई सारी घटनाएं होती हैं और इस मामले को लेकर उन्होंने जो कहा है, परमहंसाचार्य ने ये भी कहा कि कई सारे जो पर्यटक थे वो उनकी मजाक उड़ा रहे थे। कहा जा रहा था कि भगवा वालों पर रोक है, दूसरे संप्रदाय विशेष के लोग अगर जाते तो चले जाते। ये सारी चीजें भी उन्होंने कहा है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि ताजमहल पर भगवा को भी प्रवेश मिलना चाहिए, भगवाधारियों को, और जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ जांच कर उसकी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जो इस तरह के जो विवाद है वो पहले भी हो चुके हैं और किसी भी तरह का प्रचार प्रसार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और जैसे धार्मिक वेशभूषा जैसे टोपी है या कुछ लिखे हुए अंग वस्त्र है, किसी भी जगह की वेशभूषा पर कोई रोक तो नहीं है, लेकिन धार्मिक क्रियाकलाप आप पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। ऐसे में जो RK पटेल है, जो ASI सुपरिटेंडेंट है आगरा सर्किल ASI के, उनका कहना है कि क्योंकि उनके हाथ में दंड था और दंड के आधार पर उनको SD दास जो वहाँ इंस्पेक्टर थे, उन्होंने बाहर जाने के लिए कहा है, इसलिए ये मामला तूल पकड़ा है और कहीं ना कहीं गलतफहमी के शिकार हुए हैं, कहीं ना कहीं एक गलतफहमी रही है, ये बात कही है उन्होंने। और उन्होंने कहा है कि इस मामले में हम अपने स्तर पर जांच करा रहे हैं और इसके लिए जो उनके जो परमहंसाचार्य के जो कहा जाए उनके साथ के जो महंत हैं, धर्मेंद्र गिरी ने ट्वीट किया है और उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित किया है, प्राइम मिनिस्टर को संबोधित किया है, तमाम मीडिया हाउसेज में भेजा है और इसमें कहा है कि इस तरह से किसी भगवाधारी का अपमान है। एक मॉन्यूमेंट जो वर्ल्ड हेरिटेज है, विश्व धरोहर है, तो अगर उसमें कोई भगवाधारी कोई संत महात्मा अंदर प्रवेश करना चाहता है तो उसको प्रवेश क्यों नहीं दिया जा रहा है? नितिन, आप बता रहे हैं इस तरीके के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, तो क्या पहले जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या फिर कार्रवाई जैसी कोई बात कही गई है? देखिए, इस मामले में दो पहलू बड़ा महत्वपूर्ण समझना होगा।
ताजमहल में किसी भी तरह का आप कोई भी प्राइवेट आप वीडियोग्राफी नहीं कर सकते जिसका कमर्शियल यूज हो। ताजमहल में आप किसी भी तरह की कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते। ताजमहल में आप किसी भी तरह का कोई ब्रांड को एंडोर्स नहीं कर सकते, या ताजमहल में किसी भी तरह की धार्मिक क्रियाकलाप नहीं कर सकते, सिवाय जब जुमे के दिन जब नमाज होती है तो ताजमहल में अंदर जो कहा जाए मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए मस्जिद बनी हुई है, तो वहाँ वो फ्राइडे के दिन वो नमाज अदा करते हैं। लेकिन उसके अलावा जिस तरह से ताजमहल वर्सेस तेजो महल जो प्रकरण है, और जिसमें हिंदू समुदाय के जो लोग जो कहा जाए एक सर्टेन जो ग्रुप के लोग हैं, उनका कहना है कि ये तेजो महल है, और ऐसे में हम तो शिवालय की पूजा करने आए हैं, शिव मंदिर की पूजा करने आए हैं। पर इसको लेकर कई दफा ये देखा गया है कि तमाम जो बड़े बड़े जो कहा जाए हिंदुवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो अंदर पहुंचकर उन्होंने गंगा जल चढ़ाया। ठीक है नितिन मैं लौटूंगी आपके पास। हिंदू धर्म गुरु चेतना हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत चेतना जी आपका। पूरा मामला दरअसल ये है, अयोध्या से एक संत पहुंचते हैं आगरा ताजमहल को देखने के लिए, लेकिन उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता। जो अधिकारी हैं जिम्मेदार, उनका कहना है उनके हाथ में दंड था, इस वजह से उनको अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये हम लोगों की अपनी कमजोरी है कि हमें भारत में रहते हुए हमें ही हर जगह रोका। आप सुन पा रही हैं मुझे? बिल्कुल मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी देखिए, ये हमारी ये सनातनियों की कमजोरी परिलक्षित होती है इससे कि पूरे भारत के परिक्षेत्र में कहीं भी हम पर प्रतिबंध नहीं है, हम स्वच्छंद नागरिक हैं और कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन आज ये देखने को मिल रहा है कि हमें हर जगह रोका जा रहा है, हम पर एक दबाव बनाया जा रहा है। ताजमहल पर कोई भी संत, कोई भी व्यक्ति जो सनातनी है, उसका प्रवेश वर्जित नहीं है, और अगर प्रवेश वर्जित है तो ये लिख दिया जाना चाहिए कि यहाँ प्रवेश वर्जित है। ठीक है चेतना जी मैं रोकना चाहूंगी आपको। आप बने रहिए हमारे साथ। जगत गुरु परमहंसाचार्य जी हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत जगत गुरु जी आपका। सबसे पहले तो मैं आप ही से पूरा घटनाक्रम समझना चाहूंगी, क्या हुआ था वहां पर? दरअसल में जैसे ही हम लोग वहाँ पहुंचे तो वहाँ सुरक्षा को जो भी वहाँ थे पुलिस के लोगों ने तो हमारे सुरक्षा कर्मी को वहीं खड़े कर दिया। कहे गुरुजी आगे जो है ये गनर नहीं जाएंगे, आप जाइए। तो हम लोग जब वहाँ गए तो आधा घंटे तो हम लोगों को वहीं खड़ा कराए लोग। पहले कहे टिकट नहीं लगेगा, फिर कहे टिकट लगेगा, तो हमने कहा टिकट मंगा लो। हम लोगों ने टिकट मंगा लिया। तब तक वो अंदर से सुरक्षा कर्मी कोई आए, बोले गुरुजी टिकट वापस कर दीजिए, आपका टिकट नहीं लगेगा। हमने कहा बेटा आप तो टिकट मंगा लिए, चलो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। और इसके बाद जब आगे गए तो जो चेकिंग करने वाले थे वो आगे आ गए। उन्होंने कहा स्वामी जी ऐसा है कि ये आप जो लिए हैं क्या है? हमने कहा ये धर्मदंड है। तो बोले एक ये नहीं जाएगा। उन्होंने कहा ये भगवा पर भी आपत्ति है। तो हमने कहा ना तो मैं भगवा उतार सकता हूँ और ना तो धर्मदंड रखा। आप धर्म को चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ के मैं नहीं जा सकता हूँ। कोई भी पुलिस अपनी किसी पुलिस को कहो कि वर्दी उतार के कहीं जाए तो ठीक नहीं है। हम कहें हम धर्माचार्य हैं, मैं जगत गुरु के पद पर हूँ, और किसी शंकराचार्य जगत गुरु का धर्मदंड कहीं नहीं रोका जाता है। पहली बार हमें रोका गया। भगवा पर भी आपत्ति जताई गई। भगवा को लेकर क्या कहा गया? भगवा को लेकर कहा गया कि एक बार योगी जी को भी यहाँ रोक दिया गया था, और बोले कि यहाँ भगवा से भी आपत्ति होती है। बल्कि आम पब्लिक वहाँ कहने लगे कि भाई समुदाय विशेष के लोग जाते हैं तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती है, भगवा पर आप कह रहे हैं कि आपत्ति होती है। तो ठीक है ये जी जगत गुरु जी, तो क्या आप चाहते हैं कि इस मामले पर कार्रवाई हो और संज्ञान में ये मामला लिया जाना चाहिए मुख्यमंत्री के भी? बिल्कुल इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। भगवा पर आपत्ति अगर है तो इस पर संज्ञान। भगवा पर आपत्ति क्यों है? भगवा पर अगर आपत्ति है तो ये संज्ञान में लिया जाना चाहिए, और धर्मदंड रोकने पर भी लिया जाना चाहिए। क्योंकि ठीक है जगत गुरु जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अधीक्षण पुरातत्वविद आर.के. पटेल जिन्होंने रोका था वो खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों पक्षों को जान लेना, समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आर.के. पटेल जी बहुत बहुत स्वागत एबीपी गंगा पर आपका। सबसे पहले आप भी अपना पक्ष बता दीजिए कि आखिर हुआ क्या था। हमारे साथ जो साधु आए थे जगत गुरु जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर.के. पटेल जी हमारे साथ जुड़े, लेकिन फोन काटकर वो चले गए हैं, उनका फोन कट गया है। लेकिन जगत गुरु जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जगत गुरु जी, तो अब इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आगे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अधिकारियों को लेकर आप क्या कहते हैं? क्योंकि इस तरीके का पहले भी मामला सामने आ चुका है। ये दुखद है और भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से एक सनातन संस्कृति भगवा का एक मजाक बनाया गया वहाँ से,
ये अच्छा नहीं रहा, जिसको देख करके आम पब्लिक को भी जो है बुरा लग रहा था। आम पब्लिक लोग कह रहे थे कि ये बहुत गलत हो रहा है। और वहाँ बल्कि जो अधिकारी लोग थे वो हंस रहे थे, खड़े खड़े आधा घंटे तक लोग हंस रहे थे। ये कहीं न कहीं से मुझे लगा कि ये भगवा का एक अपमान किया जा रहा है। और अगर ऐसा कुछ है तो बोर्ड लगाना चाहिए कि हाँ भगवाधारी नहीं आ सकते हैं, तो हम लोग बोर्ड देख करके ही रिटर्न हो जाया करें। देखिए जगत गुरु जी, ताजमहल के कुछ नियम है, उस नियम में ये भी है कि धार्मिक क्रियाकलाप आप वहां पर नहीं कर सकते हैं, तो क्या उसके बारे में कोई आपको जानकारी नहीं दी गई थी, या उसके बारे में आपसे नहीं कहा गया था, या फिर एंट्री पर ही आपको रोक दिया गया कि आप अंदर ही नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल एंट्री पर रोका गया। एंट्री पर एक बोर्ड लगा था कि वहाँ क्या क्या नहीं जा सकता है। हाँ। तो उसमें ये था कि धार्मिक पुस्तकें भी नहीं जा सकती हैं। तो हमारे पास में जो है एक दो छोटे छोटे जो है, एक हनुमान चालीसा और एक जो है तो मूल रामायण का वो छोटा सा वो था 700 श्लोक का, उसको मैंने निकाल करके और वहीं जो हमने जो है तो गनर को दे दिया। और हमने उनको बताया कि मेरे पास में अब ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी जो सुरक्षा कर्मी बल्कि हमसे कहे कि एक बार हम पूछ लेते हैं। हाँ। तो अपने सीनियर अधिकारी से पूछने भी गए एक बार, और वहां से लौट करके आए तो बोले कहे कि नहीं, ये आपका धर्म दंड नहीं जा सकता तो है। क्या कोई सीनियर अधिकारी आए थे आपसे बातचीत करने के लिए, या आपको बताने के लिए क्या कहा गया आपसे, या फिर दंड रखने के लिए कहा गया, उसके बाद आपको कहा गया कि आप वापस आ जाएं, मतलब दंड नहीं लेकर जाया जा सकता है? हाँ, हमको जो है तो एक बार हमसे आ करके हमसे जानकारी लिए, फिर जाकर के वो किसी से पूछे, कहे हम अपने सीनियर से पूछते हैं, तो वहाँ पूछ करके आए, कहे कि नहीं ये आपका धर्मदंड नहीं जा सकता है और ये भगवा पर भी आपत्ति है। ये उन्होंने कहा। तो हमने कहा देखिए ना तो मैं भगवा उतार सकता हूँ और न तो मैं धर्मदंड रख सकता हूँ, अगर आपत्ति है तो मैं रिटर्न जा रहा हूँ। वहाँ जो लोग मौजूद होंगे उनकी तरफ से कोई आपत्ति जताई गई या फिर कुछ कहा गया? हाँ, जो लोग वहाँ जो चश्मदीद गवाह थे। ठीक है जगत गुरु जी मैं रोकना चाहूंगी माफी के साथ आपको, आप बने रहिए। एएसआई आर.के. पटेल जी खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर.के. पटेल जी, क्या हुआ था? जगत गुरु खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले आप भी बता दीजिए। मैडम गुड मॉर्निंग। आई थिंक अभी गुरुजी से मेरी एक चैनल पे फोन के माध्यम से ही बात हुई है। इस घटना की जानकारी मेरे पास भी रात में करीब 11:30 के आसपास आई है। एक स्थानीय पत्रकार ने मुझे जानकारी दी कि पश्चिमी गेट पे एएसआई के किसी स्टाफ के साथ इस तरह से कुछ बात हुआ है और एक बाबा जी थे जिनको प्रवेश नहीं करने दिया गया है। उसके बाद जो हमारे स्टाफ ड्यूटी पे थे, मैंने सबसे लगभग दूरभाष से संपर्क किया रात में, और उन्होंने डिनाई किया कि इस तरह का इंसिडेंट नहीं हुआ है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, जो सिक्योरिटी स्टाफ है, सीआईएसएफ या बाकी जो सिक्योरिटी में लोग होते हैं, बाबा जी के साथ कोई धर्मदंड या इस तरह की कोई वस्तु थी। सिक्योरिटी स्टाफ ने उस पर आपत्ति की थी कि बाबा जी से रिक्वेस्ट किया था कि बाबा जी आइदर बाबा जी तो ये भी कह रहे हैं भगवा पर भी आपत्ति जताई गई, धर्म दंड पर भी आपत्ति जताई गई। क्या कहते हैं ताजमहल के नियम? मैम, बात की क्या आपत्ति है? कोई स्टाफ, एएसआई के किसी स्टाफ को इस पूरे प्रकरण की जानकारी ही नहीं है। सिर्फ जो सिक्योरिटी स्टाफ था उससे बात हुई थी। मैं खुद ऑन द वे हूँ, जस्ट अभी ताज पहुंच रहा हूँ। एक बार फिर से सभी स्टाफ से बात करूंगा, एक इंक्वायरी करूंगा कि क्या हुआ था। तो एक लार्जर टिप्पणी में उसके बाद ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी खुद घटनास्थल पे नहीं पहुंचा हूँ, सभी से बात नहीं किया है। सीसीटीवी है। ठीक है आर.के. पटेल जी खुद जगत गुरु ने ये बताया है कि सिक्योरिटी स्टाफ आता है, अंदर वो जाता है, किसी अधिकारी से बातचीत करता है, वापस लौटता है और कहता है कि भगवा पहनकर ना आप अंदर जा सकते हैं और ना ही दंड लेकर जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं होगी। मैम, एक और टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। मैं कार्यालय में बैठा था और जो ताज के इंचार्ज हैं, सीनियर कंजर्वेशन असिस्टेंट होते हैं, वो उस टाइम अराउंड 5:30 बजे के आसपास वेस्ट गेट पे जो हमारे टर्नस्टाइल एंट्री हैं, एक टेक्नीशियन के साथ उस टर्नस्टाइल की एंट्री खुद रीचेक कर रहे थे। तो ये मैटर उनके पास तक भी नहीं पहुंचा है जो ताज के इंचार्ज हैं। उनको खुद जब मैंने रात में फोन किया तब ये प्रकरण उनके संज्ञान में गया है। जब भी इस तरह से कोई प्रकरण होता है, हम हर एंट्री पॉइंट पे, ईस्ट और वेस्ट दोनों एंट्री पॉइंट में हम लॉगबुक में रिकॉर्ड करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई कहासुनी एएसआई प्रेमाइसेस में हुई ही नहीं है। ठीक है, अगर आप ये बात कह रहे हैं, जगत गुरु खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। जगत गुरु जी, आर.के. पटेल जी का कहना है कोई कहासुनी हुई ही नहीं है, अधिकारियों को जानकारी ही नहीं है। मैं एंट्री पॉइंट से प्रेमाइसेस से बात कर रहा हूँ। आर.के. पटेल जी, एक्सक्यूज मी सर, देखिए उन्होंने वो जो चेक करने के लिए हमारे पास में आए,
बल्कि हमारे साथ वाला व्यक्ति जब वो रोकने लगे और वो बात करने लगे तो एक फोटो ले लिया, एक वीडियो, तो वो जबरदस्ती मोबाइल छीन करके उसका डिलीट कर दिए। हमने कहा कि अगर मोबाइल यहाँ अलाउ नहीं है तो आप क्यों जाने दे रहे हैं, और मोबाइल अलाउ इसका मतलब कहीं न कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं, तभी तो आपको डर है। सर मोबाइल अलाउ है, मोबाइल मना ही नहीं है। मोबाइल छीन करके उसका, वो पत्रकार थे, जिनका मोबाइल छीने वो एक पत्रकार थे, और उनका मोबाइल छीन करके फोटो वीडियो डिलीट किए। नहीं, मैं यही प्रूफ लेना चाह रहा था। हम जानते थे कि अगर ये प्रूफ नहीं रहेगा तो आप लोग बाद में इसको जो है तो इसको मना कर। नहीं सर, स्कैप करने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। यदि कोई हमारे इनके फॉल्ट है, हम बिल्कुल उसको स्वीकार करेंगे। मैं थोड़ी सी अनुमति चाह रहा हूं कि मुझे एक बार स्वतः संज्ञान लेने दीजिए, सारे मामले को खुद से देखने दीजिए, और वहाँ पे सीसीटीवी है, मैं सारी चीजों को फिर से देखता हूँ, समझता हूँ, उसके बाद मैं बेहतर टिप्पणी कर पाऊंगा। ठीक है। आर के पटेल जी, एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, क्या भगवाधारियों को ताजमहल में जाने की इजाजत नहीं है? मैम, मुझे लगता है ये अपने आप में प्रश्न उचित नहीं है। लोग जाते हैं, हमारे साथ भी गए हैं, पहले भी गए हैं, हमेशा जाते हैं। जब हमेशा जाते रहते हैं तो क्यों रोका गया जगत गुरु जी को ये कहकर कि भगवाधारी अंदर नहीं जा सकते? नहीं, ये बात इंट्रेंस पे नहीं हुई। इंट्रेंस पे जो बात हुई है रोकने के लिए, महाराज जी के हाथ में जो दंड था उस दंड को रखने की जगत गुरु जी तो कह रहे हैं यही हुआ। जगत गुरु जी जवाब दे दीजिए। और ये देखिए, फिर महाराज जी आपको जाने से पूछा, इन्होंने कहा कि लोहे का वो लिए थे, लोहे का धर्मदंड लिए थे। ऐसा मतलब आपने चेक नहीं किया, हमको वहां से ही लौटा दिया, और आप ये कह रहे हैं कि लोहे का धर्मदंड लिए थे। कहीं न कहीं से आप बात को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं सर, मुझे लगता है कुछ न कुछ कहीं न कहीं कुछ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। तो अभी मैं चूंकि स्थल पे पहुंचा नहीं हूं तो ज्यादा टिप्पणी कर पाना मेरे लिए मुश्किल होगा। प्लीज देख लीजिए सर। बिल्कुल मैं स्वतः देख रहा हूं, बहुत गंभीरता से इसको देख रहा हूं। ठीक है। एक आखिरी सवाल और आर के पटेल जी आपसे मेरा, अगर आप जैसे जांच की बात आप कह ही रहे हैं, जांच पड़ताल करेंगे और अगर ऐसा पाया जाता है तो क्या ये मामला आगे बढ़ेगा, कार्रवाई होगी? मैम, किसी भी प्रकरण में हमेशा कार्रवाई होती है। यदि कोई भी व्यक्ति अपनी ड्यूटी में लापरवाही करता पाया जाता है, कोई भी होता है, तो हमेशा उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। चलिए ठीक है। आर के पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जगत गुरु जी, आपने सुना आर के पटेल जी को, उनका कहना है कि अभी वो जांच पड़ताल करेंगे, पूरा मामला सही ढंग से उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो आप बता रहे हैं उससे कितनी अलग बातें आपको आर के पटेल की नजर आई? ये बिल्कुल जो है, ये तो अभी खुद ही कह रहे हैं कि इनको जानकारी नहीं, अभी जा रहे हैं, ऑन द वे हैं, वहाँ जाके जानकारी करेंगे। और जो सूचना वहाँ से दी गई थी कि वो लोहे का लेके गए थे धर्मदंड, तो वो बिल्कुल पता नहीं किस आधार पर दे दी गई थी। माने उल्टा हमें दोषी बनाया जाए कि लोहे का धर्मदंड कोई लेके चलता ही नहीं है। वो तो एक बांस की लकड़ी होती है जो एकदम मंत्रों से उसको जो है तो जगत गुरु शंकराचार्य लोग लेके चलते हैं। तो और जो बात आप भगवा की कह रहे हैं कि आपने भगवा धारण किया हुआ है, इस वजह से आप अंदर नहीं जा सकते, लेकिन आर के पटेल का तो कहना है कि पहले भी इस तरीके से लोग गए हैं और भगवा को लेकर तो कोई बातचीत है नहीं। अब ये बात ये खुद ही कह रहे हैं कि अभी हमको पूरी जानकारी नहीं है, तो इससे साबित हो रहा है कि या तो इन लोगों ने लापरवाही किया या लोग इसको छिपाने का कोशिश कर रहे हैं। चलिए ठीक है, पूरे मामले की जांच पड़ताल हो जाएगी। एक आखिरी सवाल और आपसे मेरा कि क्या मुख्यमंत्री के सामने आप इस पूरे प्रकरण को रखेंगे, क्या जांच की और कार्रवाई की मांग करेंगे? बिल्कुल, हम उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भगवा का अपमान न हो। अपमान तो किसी का नहीं होना चाहिए। भगवा तो हम लोगों का एक आध्यात्मिक है, जिस भगवा को पहन के हम पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं सर्वभौम की, तो उस भगवे का अपमान तो नहीं होना चाहिए। और जिस तरह से धर्मदंड का भी प्रवेश होना चाहिए कि कोई भी शंकराचार्य जगत गुरु जाए, अगर उनका धर्मदंड रोका जाता है तो ये बहुत बड़ा अपमान है धर्माचार्य का। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जगत गुरु जी अपनी बात रखने के लिए और पूरे प्रकरण को समझाने के लिए। तो हमने आर के पटेल जी से भी बात की, अधीक्षण पुरातत्वविद हैं, एएसआई हैं, जिन्होंने पूरे मामले के बारे में कहा कि अभी वो पूरे मामले की जांच पड़ताल करेंगे और उसके बाद जो जरूरी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पर जगत गुरु का कहना है कि हर धर्म का सम्मान होना चाहिए और अगर हमने भगवा धारण किया है तो क्या हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे, और इस मामले में मुख्यमंत्री से इस पूरे प्रकरण की जानकारी देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कार्रवाई की भी वो मांग करेंगे।
तो एबीपी गंगा पर जगत गुरु परमहंसाचार्य का बयान, उन्होंने कहा मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, पूरे मामले पर मैं कार्रवाई की मांग करूंगा, मैं मुख्यमंत्री जी के सामने भी ये बात रखूंगा। तो देखिए, ये बड़ी बातें लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था। एबीपी गंगा पर जगत गुरु परमहंसाचार्य का बयान सामने आ चुका है। मेरे साथ बहुत गलत हुआ, उन्होंने कहा किस तरीके से भगवा का अपमान नहीं होना चाहिए, मैं मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात रखूंगा। जो भी घटना हुई है, जो घटनाक्रम पूरा रहा है, वो मैं बताऊंगा। हमें बता दें, भगवा कपड़े पहनकर आना है या नहीं आना है। मेरे धर्म दंड को ले जाने से मना किया गया, जो कि सही नहीं है, उचित नहीं है। और एसआई से भी लगातार वो बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो एसआई ने कहा कि पूरे मामले की हम जांच कराएंगे, आखिर उस वक्त वहां पर क्या दिक्कत हुई, क्या मिसकम्युनिकेशन रहा, उस पर हम जांच करवा रहे हैं। मेरे साथ बहुत गलत हुआ, जगत गुरु का ये बयान लगातार आपको बता रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बहुत ही भारी मन से ये बात कही कि मैं मुख्यमंत्री जी के सामने ये बातें रखूंगा। पहनकर मना है, अगर भगवा आना तो बता दीजिए, मेरे धर्म दंड को ले जाने से मना किया गया। ये तमाम बातें जगत गुरु की तरफ से एबीपी गंगा पर कही गई। एबीपी गंगा पर जगत गुरु परमहंसाचार्य बात कर रहे थे, मेरे साथ बहुत गलत हुआ। लगातार वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ है। मुख्यमंत्री से इस मसले को लेकर वो बात करेंगे। अयोध्या से जगत गुरु परमहंसाचार्य पहुंचे थे ताजमहल। ताजमहल में भगवा कपड़े पहनना आना मना है क्या, ये सवाल भी उन्होंने पूछा। भगवा पहनने से आपत्ति क्यों है, ये सवाल भी उनका प्रशासन से है। एबीपी गंगा पर ये तमाम बातें, तमाम बयान उन्होंने दिए हैं। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री संज्ञान ले इस मसले पर, मुख्यमंत्री से बात वो करना चाहते हैं, अपनी बात वो रखेंगे मुख्यमंत्री के सामने। ये बात उन्होंने एबीपी गंगा पर कही है।